Cuttack district is said to be a rejuvenated as a state government has start working on its revival plan following a recent direction from the National Green Tribunal। एनजीटी का एक गाइडलाइन आया है और ये गाइडलाइन किसको, उड़ीसा सरकार को दिया गया है। और उड़ीसा सरकार ने जो है 70 साल पहले एक नदी जो है वो कटक में, उड़ीसा के कटक में जो है वो बहती थी, जो कि अब नहीं बह रही है। अब उसको फिर से जो है वो क्या करना है, जिंदा करने के लिए, है ना, उसमें जान फूंकने के लिए काम किया गया है, काम कर रहा है कौन, उड़ीसा सरकार। और उस नदी का नाम है सूका पैका नदी। क्या नाम है, सूका पाइका नदी। अब क्या है सूका पाइका नदी, कौन सी नदी की सहायक नदी है, कहाँ प्रवाहित होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक कर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जो है एक निर्देश दिया, किसको, उड़ीसा सरकार को। और उड़ीसा सरकार को ये जो है वो क्या दिया, जो निर्देश दिया उसमें कहा कि देखिए भैया 70 साल पहले आपके यहाँ एक नदी थी जो कि उड़ीसा के कटक जिले में जो है वो बहती थी, वो सूख गई है। नाम क्या था, नाम था उसका सूखा पाइका नदी। तो कहा कि भैया इस सूखा पाइका नदी का जो है वो पुनरुद्धार के लिए आपके पास क्या योजना है, इस योजना पर आप काम शुरू कीजिए। अब सूखा पाइका नदी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो सूखा पाइका नदी जो है वो उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी यानी कि महानदी की जो है, जो कई सारी जो आपके सहायक नदियाँ हैं उन्हीं में से एक सहायक नदी है जिसको कि हम सूखा पाइका नदी कहते हैं। अब महानदी आपको आपके स्क्रीन पर जो है देखने को मिल रहा होगा, इस तरफ आप देख रहे होंगे महानदी रिवर बेसिन है, जिसमें महानदी रिवर बेसिन को आपने देखा होगा कि क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ये जो ऊपरी महानदी रिवर बेसिन है और दूसरा ये जो है ये आपका मध्य महानदी रिवर बेसिन है। और इसी महानदी पर आप देख रहे होंगे यहाँ आपको हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड बांध जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये महानदी है और महानदी का जो आपको सहायक नदी नज़र आ रही होगी, यहाँ शिवनाथ नज़र आ रहा होगा, यहाँ जोंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ हंसदो नज़र आ रहा होगा, यहाँ मांड नज़र आ रहा होगा, यहाँ इब नज़र आ रहा होगा, है ना। यहाँ आप देख रहे होंगे तेल नदी नज़र आ रहा होगा, यहाँ ओंग नदी नज़र आ रहा होगा। तो ये सब इसकी सहायक नदी है। इन्हीं सहायक नदियों में से एक सहायक नदी आपकी इसकी और थी जो कि आज से 70 साल पहले जो है वो सूख गई है और उस नदी को हम सूखा पाइका नदी के नाम से जानते हैं। तो सूखा पाइका नदी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा में एक जिला है जिसको कि आप कटक के नाम से जानते हैं। कटक की बात करें दोस्तों, तो कटक जिले में एक गांव है जिस गांव को हम आयातपुर गांव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आयातपुर गांव में महानदी से जो है ये अलग होती है और उसी जिले में तारापुर में जो है उस नदी पर आगे जाकर जो है वो 40 किलोमीटर आगे जाकर फिर से महानदी में जो है वो मतलब बहते हुए फिर से महानदी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। सूखा पाइका नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो सूखा पाइका नदी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और नदी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में प्रवाह को बनाए रखने में जो है वो महानदी रिवर सिस्टम यानी कि महानदी आपका नदी प्रणाली में जो है एक सहायक भूमिका निभाती थी। महानदी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो महानदी प्रणाली आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि आप अगर दक्षिण भारत में आएँ और दक्षिण भारत का जो पेंसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की नदी प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली देखने को मिलेगी, तो आप उसमें गोदावरी और कृष्णा नदी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो गोदावरी और कृष्णा नदी प्रणाली के बाद अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, तीसरी, उसको हम महानदी के नाम से हम जानते हैं। और महानदी आपको उड़ीसा राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसके नदी संग्रहण क्षेत्र के बारे में बात करें तो महानदी में आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र की जो है यहाँ तक आपको ये पूरा का पूरा नदी का जो आपका जल ग्रहण का क्षेत्र देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सहायक नदियाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में और महाराष्ट्र से जो हैं वो उद्गमित होती हैं और आकर महानदी में जो है वो मिल जाते हैं। तो महानदी के जो नदी की जो द्रोणी है, इस द्रोणी में अगर हम देखें तो उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण और पूर्व में आपको जो है वो आपको पूर्वी घाट का जो क्षेत्र देखने को मिलेगा और पश्चिम में अगर हम बात करें तो मैकाल आपका जो पर्वत है, इस मैकाल पर्वत से घिरा हुआ यह क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा।
महानदी का उद्गम अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये महानदी का जो उद्गम हुआ है ये आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है, और छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है धमतरी। तो छत्तीसगढ़ में जो धमतरी जिला है, यहाँ से जो है हम क्या देख रहे हैं कि महानदी का आपको उद्गम होता हुआ नजर आएगा, और यहीं से जो है, ठीक है ना, धमतरी जिला, और धमतरी जिले में के पास एक स्थान है जिसका नाम है सिहावा। क्या नाम है? ठीक है ना, क्या नाम है? सिहावा जो है वो स्थान का नाम है। तो सिहावा में जो है ये हमें यहाँ से, गांव का नाम है सिहावा, धमतरी जिले में, तो यहाँ से जो है ये नदी जो है आपकी क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना, कौन से पेपर में है? तो ये जीएस के पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पेपर आपका जो है वो आपका ज्योग्राफी से संबंधित है ना। ज्योग्राफी के अलावा अगर हम बात करें तो ये जीएस पेपर 1 तो है ही, क्योंकि नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, महानदी प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नदियों के उद्धार में और एनजीटी के रोल में अगर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जीएस पेपर 3 यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी संबंधित आपको टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी संबंधित आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी पेपर 1 और ज्योग्राफी पेपर 3 ये दोनों से जो है संबंधित टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये हम बात कर रहे थे। अच्छा, आपको मैंने क्या बात किया, इस महानदी पर हमने ये जो भी सहायक नदियाँ थी, चाहे शिवनाथ थी, जोंक थी, हसदेव थी, मांड थी, इब थी, ओंग थी, तेल थी, ये तो सहायक नदियाँ हमने देखा ही। लेकिन यहीं हमने क्या देखा, हीराकुंड डैम देखा, हीराकुंड बांध देखा। अब हीराकुंड बांध के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो सबसे लंबा बांध जो है वो आपका जो है ये हीराकुंड बांध है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रविशंकर सागर, दुधवा जलाशय, सोंदूर जलाशय, हसदेव बांगो, टांडुला अन्य परियोजना जो है वो इसी हीराकुंड बांध इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब ये अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यहाँ हम उद्योगों की बात करें दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको महानदी बेसिन का क्षेत्र दिख रहा है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको खनिज जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिले जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो विद्युत उत्पादन जो है वो महानदी के क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और यही कारण है कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो है, क्योंकि खनिज और विद्युत, तो बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपने जो है वो भिलाई में जो है वो लौह और इस्पात संयंत्र के बारे में बात सुना होगा। हीराकुंड और कोरबा आपका जो क्षेत्र है, जो कि आपका एल्युमिनियम का कारखाना देखने को मिलेगा, और कटक के पास आपको पेपर का मिल जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि आपका जो सुंदरगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें आपको सीमेंट के कारखाने जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग जो है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आपका मैंने कहा कि ये सारे का सारा क्षेत्र जो है वो आपका खनिजों से, तो यहाँ आपका लोहा, मैग्नीशियम और कोयला जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए औद्योगिक गतिविधि जो है इस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि ये नदी आपको जो है वो देखने को मिल रही है, ये इस अवस्था में है। अब इसका जो है वो पुनरुद्धार करना